आज हम जिंदगी के पांचवें सच की बात करने वाले हैं। एक ऐसा सच जिससे शायद हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी गुजरता है। एक ऐसा समय जब लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, जब हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपने लोग दूर हो जाते हैं, जब सपने टूटने लगते हैं, जब दिल बार बार रोना चाहता है और जब इंसान भगवान से भी पूछने लगता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपने भी कभी ऐसा समय देखा है तो आज का ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि जिंदगी का पांचवा सच यही है, कठिन समय हमेशा आपको तोड़ने नहीं आता, कई बार वह आपको बनाने आता है। लेकिन जब हम दर्द में होते हैं तो हमें ये बात समझ नहीं आती। हमें सिर्फ अपना दुख दिखाई देता है, हमें सिर्फ अपनी हार दिखाई देती है, हमें सिर्फ अपनी परेशानियां दिखाई देती हैं और हम भूल जाते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर कठिन समय के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। आज आप अपने जीवन के उस दौर को याद कीजिए जब आपको लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं, आप आज भी यहां हैं, आप आज भी खड़े हैं, आप आज भी सांस ले रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने आपको उस समय से बाहर निकाला। और अगर भगवान आपको उस समय से बाहर निकाल सकते हैं तो आज के समय से भी निकाल सकते हैं। याद रखिए, जब जिंदगी आसान होती है तब हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जब जिंदगी कठिन होती है तब इंसान की असली पहचान सामने आती है। कठिन समय ये नहीं बताता कि दुनिया कैसी है, कठिन समय ये बताता है कि आप कितने मजबूत हैं। आज की दुनिया में लोग सफलता की बातें बहुत करते हैं, लेकिन संघर्ष की बातें कम करते हैं। लोग मंजिल की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन रास्ते के घाव नहीं दिखाते, क्योंकि हर सफल इंसान के पीछे एक ऐसा दौर होता है जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने विश्वास नहीं छोड़ा, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, और यही कारण है कि वह आगे बढ़ पाया। जिंदगी का सबसे कठिन समय अक्सर आपकी सबसे बड़ी तैयारी का समय होता है, क्योंकि भगवान जब आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं तो पहले आपको उसके योग्य बनाते हैं। और ये योग्यता आराम से नहीं आती, ये संघर्ष से आती है, ये आंसुओं से आती है, ये धैर्य से आती है और ये विश्वास से आती है। आज अगर आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस परिस्थिति को सजा समझ रहा हूं या इसे सीख समझ रहा हूं? क्योंकि आपका उत्तर ही आपका भविष्य तय करेगा। अगर आप हर समस्या को सजा समझेंगे तो आप टूटते जाएंगे, लेकिन अगर आप हर समस्या को सीख समझेंगे तो आप मजबूत होते जाएंगे। अब मैं आपको एक भावुक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक महिला थी, उसका जीवन बहुत सामान्य था। एक छोटा परिवार, छोटे सपने और भगवान पर अटूट विश्वास। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले उसके पति की नौकरी चली गई, फिर उसकी तबीयत खराब रहने लगी, फिर आर्थिक समस्याएं शुरू हो गईं और धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। हर दिन एक नई समस्या, हर दिन एक नया तनाव। वह रात को भगवान के सामने बैठती और रोते हुए पूछती, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? भगवान, आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे? महीनों तक कुछ नहीं बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका विश्वास। वह हर सुबह उठती, भगवान को प्रणाम करती और कहती, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक साल बाद उसके पति को पहले से बेहतर नौकरी मिली, उसकी सेहत सुधरने लगी, घर की परिस्थितियां भी बदलने लगीं और एक दिन वह मंदिर में बैठी मुस्कुरा रही थी। किसी ने पूछा, जब सब कुछ गलत हो रहा था तब आपने हार क्यों नहीं मानी? उसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भगवान की योजना समझ नहीं आ रही थी, लेकिन भगवान पर भरोसा था। और दोस्तों, यही फेथ है। फेथ का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ दिखाई दे। फेथ का मतलब ये है कि जब कुछ भी दिखाई न दे तब भी आप विश्वास बनाए रखें।
आज बहुत लोग कहते हैं, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आता है, वे घबरा जाते हैं, वे शिकायत करने लगते हैं, वे विश्वास खो देते हैं। लेकिन असली विश्वास अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में परखा जाता है। जब सब कुछ आपके पक्ष में हो, तब भगवान का धन्यवाद करना आसान है। लेकिन जब सब कुछ आपके खिलाफ हो और तब भी आप भगवान पर भरोसा रखें, यही आध्यात्मिक शक्ति है, यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। याद रखिए, आध्यात्मिक विकास मंदिर जाने से नहीं होता। आध्यात्मिक विकास तब होता है जब दर्द के बीच भी आपका विश्वास जीवित रहता है, जब आंसुओं के बीच भी आप भगवान को धन्यवाद कहते हैं, जब टूटे हुए दिल के साथ भी आप उम्मीद बनाए रखते हैं, क्योंकि कठिन समय आपको भगवान के करीब लाने आता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब जीवन कठिन होता है तब वह ईश्वर की ओर लौटता है, और कई बार यही वापसी उसकी जिंदगी बदल देती है। आज अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, ये समय स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। हो सकता है आज आपको रास्ता दिखाई न दे, लेकिन भगवान को रास्ता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आज आपको उत्तर न मिले, लेकिन भगवान के पास उत्तर है। हो सकता है आज आपको सब कुछ बिखरा हुआ लगे, लेकिन भगवान सब कुछ जोड़ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि उम्मीद वह रोशनी है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाती है, और विश्वास वह शक्ति है जो इंसान को गिरकर भी उठना सिखाती है। आज खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हार नहीं मानेंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि जो इंसान कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखता है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। एक दिन जब यह समय गुजर जाएगा, जब आपकी जिंदगी फिर से रोशनी से भर जाएगी, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जो समय आपको सबसे बुरा लग रहा था, वही समय आपको सबसे मजबूत बना रहा था। वही समय आपको भगवान के करीब ला रहा था। वही समय आपकी नई जिंदगी की नींव तैयार कर रहा था। इसलिए आज रो सकते हैं, थक सकते हैं, कुछ देर रुक सकते हैं, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भगवान अभी भी आपके साथ काम कर रहे हैं, और जब उनका समय आएगा तो सब कुछ आपकी कल्पना से भी बेहतर होगा। भगवान आपको क्यों परखते हैं? जिंदगी का छठा सच। क्या भगवान सच में परीक्षा लेते हैं? अगर लेते हैं तो क्यों? अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा संघर्ष क्यों झेलना पड़ता है? और कैसे हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा आशीर्वाद छिपा होता है? ये हम अगले भाग में जानेंगे।